शुरू हेडिंग दो फिजिक्स ने। हाँ भाई, ढेर दिन से तुम लोग को फिजिक्स नहीं पढ़ा है। फिजिक्स में हेडिंग दीजिएगा। सेकेंड चैप्टर क्या है? कल से आ जाएगा। कितना बजे? चलो आओ आओ आओ, तू दोनों भी आ। गति। ऐसे अगर चैप्टर के नाम देखें ना तो सिर्फ गति नहीं होना चाहिए, सिर्फ गति लिख ले है, होना चाहिए गति एवं विराम। चैप्टर के नाम होना चाहिए था गति एवं विराम, रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन। हेडिंग दे दो कम से कम, रेस्ट एंड मोशन, कि आप क्या पढ़ रहे हैं, गति और विराम। गति एवं विराम। देखो गति क्या है और विराम क्या है, पहले तो यही दोनों पढ़ना है कि गति क्या है और विराम क्या है। मतलब मोशन एंड रेस्ट। यहाँ उल्टा लिखा गया, रेस्ट एंड मोशन। गति क्या है, विराम क्या है, तो सब जानता है। बोलो पीछे से, लास्ट से, गति क्या है? तो बोलो गति क्या है? ना तुम बताओ गति क्या है? तुम लोग अभी तक नहीं चल रहा है, पढ़ाई नहीं हुआ है। वहाँ क्या हुआ है फिजिक्स में? अभी वहाँ तक नहीं हुआ है। क्या हुआ है फिजिक्स में? अभी वहाँ क्या हुआ है पढ़ाई? अच्छा कोई बात नहीं, हम आई आस्क हर क्वेश्चन। वहाँ क्या हुआ अभी फिजिक्स में? कौन से चैप्टर से? सबसे पहला मेरा, अगर हमको मानते हो तो, जहाँ समझ में नहीं आवे वहाँ चुपचाप टाइम पास करने जाना है। तुम लोग बता, लोग भी थोड़ा ज़्यादा समर्पण दिखाता है वो दोनों। क्या गति क्या है पढ़ा है? कोई भी चैप्टर जो वहाँ पढ़ा है याद हो फिजिक्स में तो क्या? अच्छा तो क्या लिखाया गया? देखो पूछना जरूरी है, रिकॉर्डिंग चालू है। इसके होते हुए क्यों जरूरी है? क्योंकि तुम लोग हमको उतना प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो जितना वो प्रायोरिटी दे रहे हो। प्रायोरिटी मैंने समझते हो, हमरा वैल्यू नहीं दे रहे हो जितना उसको वैल्यू दे रहे हो। वहाँ से कुछ याद भी नहीं रहेगा, क्या पढ़े नहीं पढ़े आपको ये भी नहीं पता, नहीं कि आप कौन कौन से चैप्टर पढ़े। बस खाली पहुँच जाना है, अब 5-6 घंटा बिताना है। तू बोलो बताओ। कुछ भी, कोई भी पिछला चैप्टर पढ़ा है? वो तो हम ही पढ़ाए होंगे। तुम लोग सिर्फ जवाब उतने दे सकते हो जितना फिजिक्स में और केमिस्ट्री में पढ़ाए हैं। केमिस्ट्री में भी अगर जवाब पूछे तो उतने दोगे जितना कि हम बताए हैं। जैसे अगर सब्लिमेशन बोले तो ये जवाब आ जाएगा, सब्लिमेशन दे दोगे जवाब। लेकिन सब्लिमेशन से आगे पूछोगे तो बोलोगे पढ़वे नहीं किए। मतलब इत्तेफाक ये है कि वही जवाब देता है। चलो रिकॉर्डिंग चालू है, बाद में तुम लोग से मिलेंगे। हाँ अच्छा, और हम कर देते हैं पहले से, ऐसे भी सुनना ज़रूरी है।
बैठो। गति मतलब चलना, बोलना, ठीक है, दौड़ना, यही क्या है, गति है। लेकिन ध्यान से इनमें 2-3 टर्म इम्पोर्टेंट है। देखो, समझना जरूरी है और बोलना जरूरी है। अगर समझ गए तो बोले ले आना चाहिए कि गति क्या है। समय के साथ किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, गति कहलाता है। समय के साथ किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन होना ही गति कहलाता है। कोई बात नहीं, चलेगा। समय के साथ किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन होना मतलब ही है ना, क्या दिखाएं। यह सिंपल सी ई बोर्ड, इस बोर्ड की बात करें, ये बोर्ड स्थिर में है या गति में, मतलब विराम में है कि गति में। ये बोर्ड विराम में इसलिए क्योंकि तुमको नज़र आ रहा है कि बोर्ड नहीं चल रहा है, बोर्ड रुकल है। और बोर्ड रुका हुआ है, ये किसको देखकर बोल रहे हो, तो इसको देखकर बोल रहे हैं। पीछे ऊपर जो ट्यूबलाइट है, यहाँ पे जो डेस्क है, टेबल है, मतलब ये सब जहाँ रुकल है और देख रहे हैं कि ये भी रुकल है। इन दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस 1 घंटा के बाद भी है, 2 घंटा के बाद भी है। मतलब स्थान में कोई परिवर्तन तो बोलेंगे ये विराम में है। मतलब सीधा सीधी बोले ना तो हम कौची देखें कि 1 घंटा बीत गया फिर भी दोनों में कोई चेंज नहीं हुआ। जैसे हम गति में है कि विराम में है, या फिर मेरा हाथ गति में है कि विराम में है, गति में है। क्यों कह सकते हैं, बोर्ड के सापेक्ष। बोर्ड रुकल है सर, लेकिन आपका हाथ, मतलब मान लेते हैं कि मार्कर है और यहाँ है, रेस्ट लिखल है, तो रेस्ट है, इसके बीच का दूरी ज़्यादा है, अब दूरी कम गया, अब दूरी फिर दूरी से। तो समय के साथ इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो चेंज होते रहता है, तो बोलेंगे कि गति में है। ध्यान से, यूट्यूब पे पहले भी हजारों की लाखों टीचर पढ़े होगा। हम तुम लोग को इसलिए पढ़ा के अपलोड कर रहे हैं, बाद में सुन के और तुमको समझ में आ जाए। पढ़ के नहीं, देख के नहीं, सुन कर समझ में आ जाए। सुनकर, जैसे ही बोर्ड बोलते हैं कि अस्थिर है, विराम में है। बोर्ड विराम में है, किसको देखकर बोल दिए कि बोर्ड विराम में है, तो कह सकते हैं कि छत को। सर, छत और बोर्ड के बीच का डिस्टेंस कभी बढ़ता है या घटता है, तो ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, विराम में है। यहाँ जो पंखा लटका हुआ है वो विराम में है या गति में है, गति में है। किसके रिस्पेक्ट में, अब रिस्पेक्ट आएगा, किसके रिस्पेक्ट में या क्यों गति में है। तो देख रहे हैं समय के साथ ही जो 3 गो पंखी हैं सर, ये अपना स्थान चेंज कर रहा है। मतलब अगर सीधा सीधी बोले, ज़्यादा अगर खींचे नहीं, तो समय के साथ यदि किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन होता है, फिर से समय के साथ कि जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे इस वस्तु का स्थान में परिवर्तन। यहाँ तक है घड़ी के कांटा, वो गति में है कि विराम में है, गति में क्यों है, जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे कांटा मतलब अपना स्थान बदल रहा है, घूम रहा है। मतलब स्थान घूमना ही तो क्या है, गति है। और घूमना कब कहते हैं, जब उसके स्थान में, जैसे यहाँ पे डेस्क है, ये तो नहीं डेली देखता होगा, यहीं पे है, सुबह से लेके शाम तक, फिर बिहान हो गया, फिर कल हो गया, हर दिन ही यहीं पे रहता है। तो एक गति में है कि विराम में, विराम में इसलिए है क्योंकि समय बीतते गया लेकिन इस वस्तु का स्थान नहीं बदलता है। तो गति क्या है, तो कह सकते हैं कि समय के साथ मतलब जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे स्थान में परिवर्तन होना चाहिए था, लेकिन स्थान में परिवर्तन नहीं हुआ तो बोलेंगे विराम में। और अगर स्थान में परिवर्तन हो गया तो गति में है। जैसे हम, तुम, ये सब जितना हम लोग सब क्या हैं, गति। अभी तो फिलहाल बैठल हैं, जैसे आप लोग बैठल हैं और हम खड़ा हैं, तो अभी कहेंगे कि हम विराम में, हम विराम में हैं। हाथ भले ही, क्योंकि समय के साथ अपना स्थान, तो पहले अगर बाल के खाल नहीं निकाले तो एक लाइन में बोलेंगे कि अगर किसी वस्तु
या फिर बोलो समय के साथ किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन होता है तो उसे तेरा 3-4 बार रिपीट करेंगे। समय के साथ मतलब अपने मने में, आप कोई ज़रूरी नहीं कि हमको बोल के सुनाए, क्योंकि परफेक्ट डिफिनेशन नहीं, अभी इसमें कुछ सुधार करेंगे, 2-3 वर्ड जोड़ेंगे। ऐसे समय के साथ वस्तु के स्थान में अगर परिवर्तन होता है तो उसे कहते हैं कि वह वस्तु गति में है। समय के साथ यदि किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन होता है तो उस वस्तु को गति में। अभी परफेक्ट डिफिनेशन नहीं है, अभी खाली इतना जान रहे हैं हाँ भाई समय के साथ। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई चीज़ है, सपोज दैट मान लिया जाए कोई जानवर होगा, क्या फ़र्क पड़ता है, हो सकता है कोई जानवर होगा, मान लेते हैं कोई जानवर है और यहाँ पे पॉल है। अब ये ऐसे हम बना के छोड़ देंगे तो सुबह से लेकर शाम रात तक ये दोनों के बीच के दूरी नहीं बढ़ेगा, नहीं, ये दोनों के दोनों क्या है। लेकिन अगर हम एजा बना कर गए थे, भेड़ रहे बकरी रहे जो भी रहे, और फिर देखें ना कि रात होते होते ही खिसक के एजा आ गया, तो अब हम क्या बोलेंगे, बोलो कि तो जे भी हम बनाए थे तो चले लगा। चले लगा मतलब तो चलने लगा, क्या सोच कर आप बोले चलने लगा, क्या देख लिए जो बोले कि चलने लगा। स्थान में परिवर्तन, तो कीवर्ड होता है कि स्थान में परिवर्तन होना चाहिए। कीवर्ड होता है कि स्थान में परिवर्तन होना चाहिए। क्योंकि समय के साथ ये अपना स्थान बदल लिया। अब ध्यान से देखना, अगर ये पूरा बोर्डे हम कबाड़ के और इन्हें खिसका दें, पूरा बोर्ड ही हम पकड़ के इन्हें खिसका दें, कबाड़ के इन्हें खिसका दें, तब भी इन दोनों के बीच की दूरी उतने रहेगा। अब क्या बोलेंगे कि भेड़ गति में है कि विराम में है, मतलब इस विरामे में है। हाँ, ये भले बोलेगा कि बोर्डवे पूरा के पूरा ने आगे बढ़ गया, क्योंकि बोर्ड अपना स्थान बदल लिया। अब बोर्ड अपना स्थान बदल लिया किसके रिस्पेक्ट में, तो आसपास दीवार उवाल देख के, और इसका स्थान परिवर्तन होगा, ये हम किसके हिसाब से बोलेंगे। ये अपना स्थान बदला, ये किसको मानेंगे, तो हम मान लेंगे ये जो पिलर बना है ना, इसको अपना मान लेंगे कौन चीज, सापेक्ष, इसको मान लेंगे। तो अब एक और वर्ड बोलेंगे, जैसे अभी बोल रहे थे समय के साथ वस्तु के स्थान में परिवर्तन, लेकिन अब समय के साथ वस्तु के स्थान में परिवर्तन तो बोलने हैं, उसके साथ साथ एक और चीज़ आएगा, और वो नया वर्ड आएगा कौन चीज, सापेक्षिक बिंदु। सापेक्षिक या निरपेक्ष बिंदु, यानी गति में कोई भी वस्तु गति में है कब कहते हैं, तो समय के साथ अगर किसी वस्तु के स्थान में, समय के साथ अगर किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन होता है तो उसे गति में कहते हैं, गति में कहते हैं। लेकिन साथ ही साथ एक पॉइंट चिपकाना पड़ेगा, सापेक्षिक बिंदु। जैसे ये बोर्ड की बात कर रहे थे, सुबह से शाम रात दिन रात यहीं पे रहता है, मतलब ये गति में है या विराम में है, विराम में। बार बार एक ही बतिया हम रिपीट कर रहे हैं। विराम में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप इसके सापेक्ष सोच रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि दूसरे ग्रह पे जाके देखेंगे तो पता चलेगा पृथ्वी, अब अगर पृथ्वी घूम रही है तो जाहिर सी बात है ये घर भी, ये जो हॉल है ये भी घूम रहा होगा, ये हॉल घूम रहा है तो ये बोर्ड भी घूम रहा होगा। तो उस ग्रह से अगर देखेंगे तो हमको पूरा पृथ्वी घूमते हुए दिखाई देगा। तो पृथ्वी घूमते हुए मतलब ये हॉल भी घूमते हुए दिखाई देगा, और हॉल के साथ साथ ही बोर्ड भी घूम रहा होगा। तो दूसरे ग्रह के सापेक्ष में ये बोर्ड गति में है या विराम में, गति में। जैसे एक और उदाहरण लिखाना तो एक लाइन में हम लिखा देंगे। जैसे ट्रेन में, ये तो लिखेबो करेंगे, ट्रेन में 2 यात्री आमने सामने बैठल है, इधर और इधर। मान लेते हैं यात्री ए और यात्री बी, ए और बी दोनों के बीच की दूरी 4 बजे इतना था, 5 बज गया तब भी इतना है, 6 बज गया तब भी इतना है, 7 बज गया तब भी इतना है, 8 बज गया तब भी इतना है, 9 बज गया। मतलब ये बताइए कि दोनों के बीच में या दोनों के स्थान में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ।
तो बोलेंगे जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे उस स्थान में परिवर्तन, यानी दोनों के दोनों यात्री एक दूसरे के सापेक्ष में गति में, एक दूसरे के सापेक्ष में, गलतियों से मत बोलना, गति में ही क्या है दोनों। लेकिन जब यही दोनों आदमी बाहर देखेगा तो उसको नज़र आएगा कि बाहर के पेड़ पौधा वहीं पर है लेकिन ट्रेन हमर आगे जा रहा है। या फिर अगर पटरियों को देखेगा, बाहर नीचे देखेगा तो पता चलेगा पटरी पीछे जा रहा और हम, तब इसको समझ में आएगा अरे हमारे स्थान में परिवर्तन हुआ है, मेरे स्थान में परिवर्तन किसके रिस्पेक्ट में, किसको देख कर पता चलता है। तो जब ये पटरी को देखता है या तो पेड़ पौधा को देखता है, मतलब बाहर वाला माहौल देखता है, तब इसको समझ में आता है कि स्थान में परिवर्तन हुआ है। इसका मतलब है कि ट्रेन में बैठा हुआ यात्री दूसरे यात्री के सापेक्ष तो विराम में है, क्योंकि उसका स्थान में कोई परिवर्तन, दोनों के बीच की दूरी जितना था 4 घंटा बाद भी दूरी, ये दोनों के दोनों विराम में। लेकिन पटरियों के सापेक्ष या बाहर में खिड़की, अगर खिड़की से बाहर झांकता है तो देखता है कि उसके स्थान में परिवर्तन हुआ है। तो बाहर पटरियों के सापेक्ष या पेड़ पौधा के सापेक्ष वह गति में है। यानी एक वर्ड इसमें जोड़ेगा कि गति और विराम दोनों दोनों क्या है, सापेक्षिक है। तो लिखना शुरू करो, आगे तो धीरे धीरे चलते रहेगा। गति क्या है, गति क्या है, गति पहले एकदम सिंपल डेफिनेशन लिखे तो कह सकते हैं कि लिखो लिखो, समय के साथ, समय के साथ यदि किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन होता है, समय के साथ, समय के साथ यदि किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन होता है तो उस वस्तु को गति में कहा जाता है। फिर से जो भी बोलिएगा सोच समझ के, क्योंकि एक एक वर्ड साइंस में इम्पोर्टेंट होता है। किसके साथ, मतलब समय बीता और उस वस्तु के स्थान में परिवर्तन हो गया तो बोलेंगे कि गति में है, और अगर स्थान में परिवर्तन नहीं हुआ तो बोलेंगे विराम में। फिर से एक बार मिला लीजिएगा, समय के साथ यदि किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन होता है तो उस वस्तु को गति में कहते हैं। समय के साथ यदि किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन होता है तो उसे गति में कहते हैं। अब तो अपने सोचो, डेफिनेशन परफेक्ट नहीं है, हम खाली बोले हैं समय के साथ किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन होता है। एक चीज़ और चिपकाना पड़ेगा, सापेक्ष। तो ये आधा अधूरा डेफिनेशन है, मतलब उसके बगल में छोटा सा क्रॉस मार दो। तो गलती काहे लिखवाए, क्योंकि गलती इसलिए कि पता चले कि कल होके जब आप ही बोलिए कहते गलत डेफिनेशन है, आप सिर्फ बोल रहे हैं समय के साथ किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन। तो समय के साथ तो पूरा पृथ्वी ही अपना स्थान बदल रही है, मतलब अपने अक्ष पे घूम रही है। सुबह में हम इन्ने हैं तो शाम होते होते घूमते 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 उधर चले जाते हैं जिधर बोलते हैं पश्चिम। तो पूरा पृथ्वी स्थान बदल रही है तो घर भी स्थान बदल रहा होगा। लेकिन पता कैसे चलेगा, जब हम बाहर दूसरे ग्रह पे जाके देखेंगे। जैसे मेट्रो, कोई मेट्रो ट्रेन पे चढ़ा होगा तब, अब मेट्रो ट्रेन पे इस पे जो चढ़ा है उसको समझ में आएगा। कोई मेट्रो पे, कोई ट्रेन पे चढ़ा है, मेट्रो ट्रेन पे, मेट्रो पे कहाँ कहाँ कहाँ, कौन से स्टेट गया था, राज्य, राज्य कौन सा, महाराष्ट्र गया था तो दिल्ली, तो बोलो ना दिल्ली गए थे क्योंकि दिल्ली में ही मेट्रो चलता है। दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई है, यूपी में भी है मेट्रो। तो अगर मेट्रो में आप बैठिएगा तो पता चलेगा कि पर्दा वर्दा अगर लगा देंगे ना तो ट्रेन चल रहा है या ट्रेन रुकल है समझ में नहीं आता। ये लोकल ट्रेन पे नहीं, जो लोकल है, एक्सप्रेस है, ये सब की बात नहीं। मेट्रो पे जब मेट्रो चलता है ना, पर्दा वर्दा सब लगा दे तो पता ही नहीं चलता है कि मेट्रो चल रहा है आगे रुकल है। और वही समझेगा जो हम बोल रहे हैं, जो ट्रेन पे बैठा है मेट्रो पे।
अगर तू बैठा है तो समझ सकते हो, और नहीं बैठे हो तो नहीं समझ रहे होगे। उसको लगता है कि मेट्रो ट्रेन चलता है तो ढकर 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 करता है, वो लोकल ट्रेन करता है। मेट्रो जब चलता है ना तो ऐसा लगता है कि हम किसी कमरा में बैठल हैं, कोई हॉल में बैठल है, पता ही नहीं चलता है। रुकेगा तब भी नहीं पता चलेगा और चलेगा तब भी नहीं पता चलेगा, कुछ पता नहीं चलता है। रुकने के बाद हल्का सा झटका लगता है थोड़ा सा, लेकिन चलते वक्त तो समझ में नहीं आता है कुछ चल रहा है या रुकल है। तो पता कैसे चलता है? जब हम बाहर झाँक के देखते हैं ना तब। यानी कि जब हम मेट्रो ट्रेन में बैठें और सामने के यात्री को देखें तब तो एकदम 100% नहीं समझ में आएगा कि हम गति में है कि हमको समझ में आएगा क्या देख के बाहर जब देखेंगे तब समझेंगे कि हाँ भाई हम गति में। वैसे ही हम जब सूरज को देखते हैं या चांद को देखते हैं तो समझ में आता है कि अच्छा सूरज घूमते 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 पूरब से कन्ने चल गया। सब बोलो वो मत करना, सूरज जहाँ पे था वहीं पे था, घूम कौन रही है? पृथ्वी। सूरज तो बेचारा जहाँ है वहीं पे, घूम तो हम रहे हैं। सूरज पूरब से पश्चिम चल गया, सब बोलो वो मत करो। बोलते तो है बोली चाले में, लेकिन सच्चाई है ना कि सूरज जहाँ पे है वहीं पे। हम भले ही पश्चिम से कन्ने आ गए पूरब घूमते घूमते, सूरज जहाँ पे है वो। सूरज नहीं घूमता है, कि तुमको पढ़ा है कि सूरज घूमता है? घूमती कौन है? सूरज के चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहे? पृथ्वी। तो पृथ्वी घूमता है, छोड़ो ना। यानी कि हम घूम रहे हैं या सूरज घूम रहे हैं ये तभी पता चलता है जब हम बाहर झाँक के देखते हैं। हम यहाँ से देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि शायद सूरज घूम रहा है, लेकिन एक बार अपने पृथ्वी से बाहर होकर देखो तब तुमको रियली में समझ में आएगा कि सूरज नहीं घूम रहा है। घूम कौन रहा है? पृथ्वी घूम रहा है। जैसे अभी बोले ना ट्रेन के बाद, जब दो ट्रेन आपस में से गुजरता है ना आमने सामने, तो समझ में नहीं आता है कि हमारा ट्रेन में आगे जा रहा है या उसका ट्रेन में इन्हें जा रहा है। मतलब एगो उन्हें से आ रहा है और एगो इन्हें से। तो जो लोकल ट्रेन पे भी बैठा होगा ना उसको भी समझ में आएगा कि जब ट्रेन चालू होता है तो उसको समझ में नहीं आता कि हमारा ट्रेन चालू हुआ या उसका ट्रेन चालू हुआ। अब जो ट्रेन पर भी नहीं बैठे उसको ये भी नहीं समझ में आएगा। जब ट्रेन चालू होता है तो ये समझ में नहीं आता है कि कौन सा ट्रेन चल रहा है, जिस पे हम बैठे हैं वो वाला या जो सामने वाला है वो वाला। कोई भी गति में रहे हमको समझ में नहीं आता कि रियल में कौन गति में है। तो रियली में कौन गति में है ये समझ में नहीं आता, वही तो है सापेक्ष, मतलब एक दूसरे के सापेक्ष। तो इसमें एक और टर्म जुटेगा, लिख लीजिएगा, एक और वर्ड जुटेगा। आप किसी को भी गति में या विराम में तभी कह सकते हैं जब उसमें एक वर्ड और चिपकाएंगे। कौन सी? सापेक्ष। जैसे पृथ्वी अस्थिर है या विराम में है, मतलब विराम में है या गति में है? गति में है। किसके सापेक्ष? अन्य ग्रह के सापेक्ष या सूर्य के सापेक्ष। जब पृथ्वी ही गति में है तो जाहिर से बात है कि घर भी गति में है। जैसे मेट्रो ट्रेन पटरियों के सापेक्ष में यह ट्रेन क्या था? गति में। तो ट्रेन अगर गति में है तो इसमें बैठा हुआ यात्री भी गति में है। लेकिन सब यात्री रहे चाहे ट्रेन रहे जो भी रहे, सीट रहे वीट रहे, सब किसके सापेक्ष गति में है? तो बाहर पटरी के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? अरे एक यात्री दूसरे यात्री को देख कर नहीं कह सकता है कि हम गति में हैं। यानी कि कोई भी रहे, चाहे पूरा ट्रेन में ले लो या उसमें बैठा हुआ यात्री ले लो, वो किसको देखकर बोलेगा हम गति में? तो बाहर में पटरियों को देखकर। तो सही डेफिनेशन जो है वो लिखेंगे किसी भी निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष। ये हो गया परफेक्ट डेफिनेशन। मतलब ठीक है, अच्छा है, उससे बेहतर है, परफेक्ट है साइंस में। किसी निर्दिष्ट, क्या लिखें? हाँ, किसी भी निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष। 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 समय के साथ, समय के साथ, समय के साथ यदि किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन होता है, क्या लिखें जरा फिर से बोलिए? किसी निर्दिष्ट बिंदु के, किसी निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष। किसी निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष। किसी निर्दिष्ट बिंदु के, किसी निर्दिष्ट बिंदु के। अब 4-5 बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष समय के साथ यदि किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन होता है तो उस वस्तु को गति में कहते हैं। उस वस्तु को गति में कहते हैं।
इसमें 2-3 टर्म जो है वो एकदम कहते हैं ना कि अंडरलाइन कर लेना। क्या क्या? पहला वर्ड है क्या? निश्चित बिंदु। दूसरा हाँ निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष। दूसरा समय के साथ और स्थान में परिवर्तन। अब इसी को सरिया के पूरा अगर बोलेंगे तो कह देंगे हाँ भाई किसी निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन होता है तो उसे गतिम कहते हैं। 1-2 बार रिपीट कर लो, कम से कम जुबान साफ हो जाएगा, बोले ले आ जाएगा। किसी निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष समय के साथ यदि किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन होता है तो उसे गतिम कहते हैं। एक बार फिर से एवरीवन सेज किसी निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष समय के साथ यदि किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन होता है तो उसे गतिम कहते हैं। जैसे भी बहुत सारा चीज़ बोले, पंखा अभी रुका हुआ है, विराम में है, क्योंकि देख रहे हैं कि वहाँ सामने से वायर गया है और वायर भी यही है और ये भी दोनों के बीच की दूरी नहीं बदल रहा, उतने हैं। तो अभी हम पंखा को विराम बोलें और उसका वजह ये है कि हम तार को मान लिए क्या? निर्दिष्ट बिंदु। जैसे अभी हम विराम में हैं इसलिए हैं क्योंकि अगर आप हमको विराम में कहते हैं तो निर्दिष्ट बिंदु इस कैलेंडर को माने होंगे, कि देश को मान रहे होंगे या तो बोर्ड को, क्योंकि आप ये भी निर्दिष्ट बिंदु है। निर्दिष्ट बिंदु हमेशा कैसन रहेगा? एक जगह। निर्दिष्ट बिंदु हमेशा कैसन रहेगा? पता चला आप जिस निर्दिष्ट बिंदु को माने हो खुद अपने इन्हें उन्हें गति कर रहा है तो वो निर्दिष्ट बिंदु। तो एक बात बाद में लिखा देंगे कि निर्दिष्ट बिंदु हमेशा एक जगह होना चाहिए। काहे ने वो एक ही जगह अपना घूम रहा हो, घूमते रहे, लेकिन वो एक रोटेट करे। जैसे पंखा यहीं पे घूम रहा है, तो अगर हम चल के बाहर चले गए तो हम कह सकते हैं कि पंखा के सापेक्ष हम गति में। पंखा तो घूम रहा है सर, अरे घूम रहा है लेकिन फिर भी अपने जगह पे। हाँ, अगर पत्तियों को आप पकड़ लीजिएगा, पत्ती को जब पत्तियाँ घूमेगा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन पंखा के जो बीच वाला रड है या ये जो है गोला, ये तो अपने जगह पे ऐसे से घूम रहा है, तो हम ऐसा में इसको निर्दिष्ट बिंदु मान सकते हैं। वैसे तो दूर से अगर आप देखिएगा, बहुत दूर है, क्या बोलते हैं वो, कोई चश्मा उश्मा लगा के, तो आपको ऐसा नज़र आएगा ना कि सूरज भी हन घूम रहा है। कभी सूरज के को देखे हो, सन के कभी देखना, ऐसा लगेगा कि आग के गोला नहीं हन 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 ऐसे घूम रहा है पूरा। उसमें भी कुछ न कुछ मूवमेंट हो रहा है, उसमें भी कुछ न कुछ न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है सूरज के अंदर भी, जिससे उतना हीट निकल रहा है। तो मूवमेंट तो उसमें भी है, लेकिन है तो एक ही जगह ना, तो हम उसको मान के चलेंगे कि वो क्या है। अरे सूरज में नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन जैसन कुछ तो होता है, तभी तो उतना हीट, ट्रेमेंडस हीट निकल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी निकल रहा है। तो गति तो वो भी है लेकिन एक ही जगह है। जैसे बाकी ग्रह की बात करें तो बाकी ग्रह तो अपने अक्ष पे घूम रहा है, और अपने अक्ष पे घूम रहा हो तो बात की बात है, धीरे धीरे वो सूरज के चक्कर भी लगा रहा है। इसलिए बोलते हैं कि हाँ भाई एग्जैक्टली ये क्या है, मोशन में। एग्जैक्टली मोशन के लिए आप एक चीज़ जरूर रखिएगा याद, कि निर्दिष्ट बिंदु रहे और समय के साथ उस वस्तु के स्थान में परिवर्तन हो, तभी उस वस्तु को गतिम कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, किसी भी निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष समय के साथ यदि किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन होता है तो उस वस्तु को हम लोग गति में कहते हैं। अगला विराम। इंग्लिश में तो नहीं है निकाला, हिंदी में रह दीजिए, इंग्लिश में कभी ऑफलाइन बोल देंगे, रिकॉर्डिंग नहीं होगा तब। विराम टर्म लिख लीजिएगा, विराम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेस्ट। बोलो, किसी मतलब लिखो, किसी निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष समय के साथ, किसी निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष, अब तो अपने से भी लिख लोगे, किसी निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष समय के साथ, किसी निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष समय के साथ यदि किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन नहीं हो, स्थान में परिवर्तन नहीं होता है तो उसे, या उस वस्तु को तो उस वस्तु को विराम में कहते हैं।
उस वस्तु को विराम में कहते हैं। 2-3 वर्ड यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट है। कौन कौन? निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष, समय के साथ, वस्तु के स्थान में परिवर्तन नहीं हो, इसमें नहीं होना चाहिए, जहाँ पर है वहीं पे होना चाहिए, तो उस वस्तु को विराम में कहते हैं। बोलो क्या लिखें एक बार, एवरीवन सेज, क्या लिखें, विराम क्या है? लिख लो, कोई बात नहीं, लिख लो। फिर से बोलते हैं, किसी निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष, समय के साथ, किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन नहीं होता है, तब उसे, और ये रटेल नहीं करें, पहले हम समझा दिए। निर्दिष्ट बिंदु मतलब कोई अस्थिर पॉइंट, चाहे वो पॉइंट भी हो सकता है या तो खंभा वंभा लाइन नियन भी हो सकता है, उसको आप अस्थिर मान लीजिएगा और उसी के सापेक्ष आप किसी वस्तु के स्थान को देखेंगे। और अगर समय के साथ इस वस्तु के स्थान में परिवर्तन हो रहा है तो बोलेंगे यह वस्तु, और अगर स्थान में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो गति में नहीं है, मतलब क्या है, विराम में। अगला टर्म आता है कि गति और विराम सापेक्षिक है, कैसे समझावे? गति और विराम सापेक्षिक है, कैसे समझावे? एक्सप्लेन दिस। पिछले बार इंग्लिश में ही पढ़ाए थे ना, अच्छा इस बार हिंदी लिखिए, इंग्लिश में दोगुना टाइम लग जाता है और यूट्यूब पे बाद में देखने वाला भाग जाएगा, वो तो इंग्लिश सुन के, हिंदी में लिख लो। गति और विराम सापेक्षिक है, कैसे? सापेक्षिक को इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव, सापेक्षिक को इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव। गति और विराम सापेक्षिक है, कैसे? लिखो, समझा तो देवे कि अब सिर्फ लिखाना है। ट्रेन वाला कहानी अभी समझाएं, उसी को आपको लिख लेना है। लिखो, एक चलती हुई ट्रेन में बैठा हुआ यात्री, चलते हुए ट्रेन में, रुके हुए ट्रेन की बात नहीं कर रहे हैं, चलते हुए ट्रेन या चलती हुई ट्रेन, एक चलती हुई ट्रेन में बैठा हुआ यात्री, एक चलती हुई ट्रेन में बैठा हुआ यात्री सामने, अपने सामने बैठे यात्री के सापेक्ष फिर से बोलते हैं, एक चलती हुई ट्रेन में, क्योंकि समझा तो देवे कि अब उसको बोलना या लिखना कैसे, वो लिख लो। एक चलती हुई ट्रेन में बैठा हुआ यात्री अपने सामने बैठे हुए यात्री के सापेक्ष, अपने सामने बैठे हुए यात्री के सापेक्ष गति में, कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ तुम लोग के? गति में है, रुकल है ना, विराम में है। एक चलते हुए ट्रेन में बैठा हुआ यात्री अपने सामने बैठे यात्री के सापेक्ष विराम में, गति नहीं, विराम में, क्योंकि रुका हुआ। एक चलते हुए ट्रेन में बैठा हुआ यात्री, अब क्या कहें, बोलो। हम कल कुछ बोले थे, क्या बोले थे इन लोग को, तुम ही लोग बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। क्या है बाबू, कहाँ ध्यान था? आओ आओ आओ, धूप है, आओ हाँ बैठो। फिर से, किसी चलते हुए या किसी चलती हुई ट्रेन में बैठा हुआ यात्री सामने बैठे हुए यात्री के सापेक्ष, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तुम लोग के साथ क्या सलूक किया जाए? कितना बजे है, कितना बजा? आओ 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 आओ, आते हैं, बैठो, जाओ बैठो। किसी चलते हुए ट्रेन में बैठा हुआ यात्री सामने बैठे यात्री के सापेक्ष विराम में है, लेकिन वही यात्री बाहर, वही यात्री कहाँ थे तो? पटना। लिखो, वही यात्री बाहर के पटरियों के सापेक्ष या बाहर पटरियों के सापेक्ष
वही यात्री बाहर पटरियों के सापेक्ष गति में है, क्योंकि पटरी देख रहे हैं वही पे है, लेकिन हम धीरे धीरे आगे जा रहे हैं। मतलब अगर पटरी को देखें तो समझ में आता है कि मेरा स्थान हाँ बदल रहा है, और समय के साथ जैसे जैसे अब मान लो ट्रेन रुकल है, ट्रेन चलिए नहीं रहा है, अगर ट्रेन रुका हुआ है तो हम अपने सामने वाले यात्री के सापेक्ष भी विराम में हैं। अब बाहर पटरी को देखेंगे तब भी विराम में है, क्योंकि ट्रेन में रुकल है तो फिर हम भी रुकल है। लेकिन अगर ट्रेन चल रहा है फिर भी सामने वाले यात्री के सापेक्ष हम, क्योंकि हम दोनों के स्थान में कोई परिवर्तन, समय बीतते गया, हम दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस था शुरू से लेकर अंत तक, तो हम दोनों तो बोलेंगे विरामे में हैं, क्योंकि विराम के डेफिनेशन होता है कि समय के साथ यदि किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन और भी निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष। तो दोनों यात्री क्या किया ना, ऊपर पंखा देख रहा था, पंखा जहाँ पे था ट्रेन में, दोनों यात्री के स्थान में कोई परिवर्तन, तो बोलेगा कि विराम में है। लेकिन बाहर जब देखता है तो समझ में आता है तरीके, पेड़ पौधा पीछे जा रहा है और हम करने जा रहे हैं। तो वही लिखा रहे हैं कि ट्रेन में भी नहीं, सिर्फ ट्रेन में बोलना गलती हो जाएगा, चलते हुए ट्रेन में बैठा हुआ यात्री अपने सामने बैठे हुए यात्री के सापेक्ष विराम में होता है, लेकिन बाहर की पटरियों के सापेक्ष या बाहर पटरियों के सापेक्ष नहीं, अभी बाहर पटरियों के सापेक्ष वह गति में होता है। इसके हिसाब से भी 15 मिनट बाद आओगे। कितना बजे है टाइम? एक है जो इन लोग नहीं आता टाइम पे, या तुम लोग जो है टाइम से पहले आते रहता। आज टाइम बोल देंगे, 10th वाला 7 बज के, और उससे पहले नहीं आओगे। अतिक्रमण तुम लोग फैला देते हो सब एक बार आके, अतिक्रमण मन समझते हो, इसे पूरा भीड़ जुटा देता है। चलो, एक चलती हुई ट्रेन में बैठा हुआ यात्री अपने सामने बैठे हुए यात्री के सापेक्ष विराम में होता है, लेकिन बाहर पटरियों के सापेक्ष में गति में होता था। हम कह सकते हैं कि गति विराम सापेक्ष, ठीक है। 2x पे बोल दिए ना, 0.5 पे आते हैं। एक चलते हुए ट्रेन में बैठा हुआ यात्री अपने सामने बैठे यात्रियों के सापेक्ष विराम में होता है, लेकिन बाहर पटरियों के सापेक्ष वह गति में होता है। अतः हम कह सकते हैं कि गति और विराम लिखा गया। फिर से बोलें, अच्छा फिर से बोलते हैं। चलते हुए ट्रेन में बैठा हुआ यात्री सामने बैठे यात्री के सापेक्ष में विराम में, लेकिन बाहर पटरियों के सापेक्ष में। अतः हम कह सकते हैं कि सापेक्षिक है। ज़्यादा मत खींचो, ऐसे और कह सकते थे कि हाँ भाई, इससे हम कह सकते हैं कि एक ही समय पर एकदम सेम टाइम पर एक ही आदमी गति में भी है और विराम में भी है। तो दोनों में कैसे संभव है? अरे तो वही आदमी गति में है, लेकिन किसके सापेक्ष? पटरियों के सापेक्ष। एकदम सेम टाइम पर, उतने बज के उतने मिनट उतने सेकेंड पर वह विराम में भी है। तो विराम में किसके सापेक्ष? यानी कि और लिखा सकते थे, लेकिन हम नहीं लिखवाए, हम सीधा कह दिए कि हाँ भाई, तो हम कह सकते हैं कि गति और विराम। ऐसे तू अपने से खींच सकते हो कि ट्रेन चलते हुए ट्रेन में बैठा हुआ यात्री अपने सामने बैठे यात्री के सापेक्ष में विराम में है, लेकिन उसी समय, ठीक उसी समय हम नहीं बोले हैं, लिख लेना चाहिए था, नहीं लिखवाए तो कोई बात नहीं, बाद में ऐड कर लेना। ठीक उसी समय बाहर पटरियों के सापेक्ष वह गति में है, अर्थात एक ही समय पर ठीक उसी समय पर एक ही आदमी या एक ही वस्तु, एक ही आदमी बोलो, गति में भी है और विराम में भी है। गति में किसके सापेक्ष? पटरियों के सापेक्ष। विराम में किसके सापेक्ष? अपने सामने बैठे। अतः हम कह सकते हैं कि गति और विराम। लेकिन इतना तब जब एक लेवल पे आप पहुंच जाएगा ना 11th में, तब बोलना। अभी सिंपल में बोलना जो लिखा है। एक बार बोलिए आप क्या लिखे हैं? और भी उदाहरण है, जैसे हम इस कमरे में बैठल हैं, हम इस हॉल में बैठल हैं, आप हम सब बैठल हैं,
पूरा पैक रहे, एसी वेसी लगल रहे, तो हम गति में है या विराम में है, इस समझ में एकदम नहीं आएगा, हम विराम में हैं। लेकिन जब बाहर निकल के देखेंगे तो सूरज पहले पूरब में था, अब सूरज कन्ने चल गया। तो हमने मतलब हम लोग ऐसा लोल आदमी क्या कहता है, सूरज पूरब से कन्ने चल गया, अरे सूरज कहीं नहीं गया, हम घूम के पश्चिम से कन्ने चल गए पूरब। तब समझ में आता है कि हाँ भाई, या तो हम गति में है या तो सूरज। लेकिन अब इन दोनों में से कौन गति में है, ये चेक करने के लिए हम अपने पृथ्वी से भी बाहर चले गए और सूरज पे भी नहीं गए, कोई थर्ड पर्सन के यहाँ चले गए, मंगल ग्रह पे, बुध ग्रह पे, और वहाँ से जाके देखे, तब समझ में आया कि अच्छा सूरज तो ओजे पे है, घूम कौन रहा है, पृथ्वी। तो पृथ्वी गति में है, ये चेक करने के लिए आपको पृथ्वी से बाहर जाना पड़ेगा। अब पृथ्वी से बाहर अगर देखोगे तो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि पृथ्वी गति में है कि सूरज चांद तारे गति में है। जैसे अभी बोले ट्रेन की बात, अगर ट्रेन पे कोई बैठा होगा और गौर से पूरा देखेगा ना, बाहर एकदम गौर से देख रहा है पूरा ध्यान से, तो भुला जाएगा, वो सोचेगा ना कि हमारा ट्रेन वहीं पे है और जितना पेड़ पौधा वो धीरे धीरे पीछे जा रहा है। या बस उस पर अगर बैठोगे तो बस के नीचे देखना, चलते हुए खिड़की तर बैठ जाना और रोडवा देखना, तो तुमको ऐसा ना एहसास होगा कि बस पर रुकल है और रोडवा पीछे भाग रहा है। एकदम 100% ऐसा लगेगा, ज़्यादा नहीं 30 सेकंड खाली गौर से देखते रहना रोडवा से, बस चक्कर भी आएगा। फिर आते आते ऐसा लगेगा ना कि बस वहीं रुकल है और रोड धीरे धीरे पीछे जा रहा है। तो आप गति में हैं या विराम में हैं, या आप अपने यहाँ रह के भी पता नहीं कर पाते हैं रियली में है कि आपको उन दोनों से बाहर होके थर्ड पर्सन, रोड चल रहा है या बस चल रही है, ये पता आपको कैसे चलेगा। आप खेत में खड़ा होके देखिए या कहीं बाहर से देखिए तो समझ में आएगा कि रोड वहीं रुकल है और बस आगे जा रही है। इसके ऊपर ढेरे है, लेकिन वो 11th में बोलेंगे, अभी जितना लिखा है उतना काफ़ी, आगे बढ़ते हैं। बोल दीजिएगा गति क्या है? निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष समय के साथ यदि किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन होता है तो उस वस्तु को गति में कहते हैं। विराम क्या? निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष समय के साथ यदि किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन नहीं होता है तो उस वस्तु को विराम में कहते हैं। विराम और गति दोनों सापेक्षिक है। कैसे? एक ट्रेन में बैठा हो या चलते हुए ट्रेन में, चलती हुई ट्रेन में बैठा हो यात्री अपने सामने बैठे यात्री के सापेक्ष विराम में होता है, जबकि बाहर पटरियों के सापेक्ष वह गति में होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक ही समय पर वह आदमी गति में भी था, और गति में किसके सापेक्ष? पटरियों के सापेक्ष। अब विराम में किसके सापेक्ष? यानी गति और विराम दोनों क्या है? आगे बढ़िए और लिखिए गति कितने प्रकार के, टाइप्स ऑफ मोशन। और गति के टाइप्स ऐसा है ना कि आपका दिमाग घूम जाएगा। तो जो 9th में है, कितना बजे था, कितना बजे है वहाँ देखो कितना, 9th का टाइम क्या 6। अब तो मात्र 5 मिनट में छुट्टी होगा। आओ 5 मिनट में छुट्टी होगा। देखिए टाइप्स ऑफ मोशन, गति कितने प्रकार के। लिखो, देखो जो आपकी किताब में पढ़ना है, जो आपके बोर्ड में है। कौन से बोर्ड से आप लोग हैं? बिहार बोर्ड। ऐसे कौनों बोर्ड रहे, सब में लगभग वही पढ़ना है। गति 5 प्रकार के। कल से 10th वाला 7:30 से पहले नज़र नहीं आना चाहिए, हमको बता देते हैं। यहाँ अतिक्रमण नहीं फैलाना है। 7:30 से पहले तुम लोग नहीं आओगे। थोड़ा सा घर में पढ़ लो, अभी पूछेंगे, अभी पूछना आया है तो इकोनॉमिक्स पूछेंगे अभी। गति 5 प्रकार के। पहला नंबर रेखीय गति। अरे यहाँ मत लिखो दोबारा, उसको घर में जाके लिखो, ये जो लिखते रहते हो। रेखीय गति। दूसरा में
अच्छा, रेखीय गति को इंग्लिश में क्या कहते होंगे? लीनियर मोशन। रेखीय गति दूसरा नंबर में, वृत्तीय गति, वृत्तीय गति, और तीसरे नंबर में, तीसरे नंबर में, तीसरे नंबर में, तीसरे नंबर में दोलन गति। दोलन या आवर्त कुछ भी लिखो ना, नंबर थोड़ा फिक्स है। क्या है तीसरा में? दोलन गति। चौथा में आवर्त गति, आवर्त गति, और पांचवा में अनियमित गति। गति कई तरह के? 5 प्रकार। पहला नंबर में कौन हो गया? उसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर मोशन। दूसरा में क्या हो गया? सर्कुलर मोशन। तीसरा में क्या हो गया? स्पेलिंग जानते हो? OS, क्योंकि हम नहीं जानते। OSCI डबल ATORY, ऑसिलेटरी मोशन। और तीसरे नंबर में हाँ पीरियोडिक मोशन, यही ना है, PERIODIC, पीरियोडिक मोशन। अब पांचवा में रैंडम मोशन, लीनियर, सर्कुलर, ऑसिलेटरी और रैंडम। हो गया। बाकी इसके बारे में डिटेल कर ले। अच्छा, लीनियर मोशन को हिंदी में क्या कहते हैं? रैखिक गति। सर्कुलर मोशन को वृत्तीय गति, और ऑसिलेटरी मोशन को दोलन गति। पीरियोडिक मोशन को, और रैंडम मोशन को हिंदी में लिखे ले आता है ना? हिंदी में आता है लिखे ले कि हिंदियों लिख दें? लिख लेगा ना। और अगर नहीं आता है लिखे ले, हिंदी में भी तुमको लिखे नहीं आता तो हम वह लिख देंगे। कल जब बताएंगे ना लीनियर मोशन, तो अपनी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी लिख देंगे। आज यहीं तक, ठीक है? इसके आगे फिर कल बताएंगे।